करोड़ों में लगाएं या जितनी मर्जी पैसे लगाएं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ये 5 साल पूरे करेगा। और अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, ये शिकस्त फाश खाएंगे। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ साए की तरह। गर्मियों की आमद से कबल मुल्की सियासी मौसम गर्म, हुकूमत और अपोजिशन के बाद इत्तेहादी भी आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 5-5 सीटों वाले वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान के साथ साए की तरह खड़ा हूँ, मोनिस इलाही का भी जवाबी वार। ट्वीट में बोले शेख रशीद कुछ भूल रहे हैं, अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। वज़ीर आज़म अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को कुचलने के लिए सरगर्म। इमरान खान की बनी गाला में MNA से मुलाकातें, तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म बोले हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसीज़ की बदौलत दिवालिया मईशत को इस्तेहकाम मिला। अवामी नुमाइंदे लोगों के साथ राबता मजबूत करें। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुनान को मुतहर्रिक किया जाए। वज़ीर आज़म से सेनेट में कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम की मुलाकात। डॉक्टर शहजाद वसीम की वज़ीर आज़म को ऐवान बाला की हिमायत और यकजहती की यकीन दहानी। बोले अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को ऐसे ही शिकस्त देंगे जैसे माजी में हराया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत हालिया सूरत हाल से मज़ीद मजबूत होकर उभरेगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी की अरकान असम्बली से राबतों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तल्खियाँ पैदा कर दी। जमहूरियत में कम अज़ कम इत्तेफाक राय पर निज़ाम मुस्तवार होता है। मैं समझता हूँ इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान को हक़ाइक़ के बरअक्स करार दे दिया। कहती हैं इमरान खान को ये बातें समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया है। बातचीत सियासतदानों से होती है, गैर मुनासिब बयानात देने वालों से नहीं। इमरान खान ने तकसीम और इंतशार फैलाया। तकसीम ना होने के मशवरे देकर खुद को पागल बना रहे हैं या फिर दूसरों को। फैसला अलीम खान साहब ने करना है कि वो क्या चाहते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वज़ीर आज़म ने जो पैगाम दिया था वो मैंने अलीम खान साहब को पहुंचा दिया था। अब उनकी मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात का यकीन है मुझे, ये तो आने वाला वक्त बताता है चीज़ें, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे कि अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। क्योंकि मैंने इन्हें PTI के लिए वर्क करते हुए देखा है, मैंने इन्हें जान लगाते हुए देखा है PTI के लिए। मैंने देखा है कि इनका बिलीव, इनका यकीन इमरान खान की क़यादत पे था, है और इंशाल्लाह रहेगा। अलीम खान और जहांगीर तरीन PTI के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। अपोजिशन वालों ने 172 नंबर्स पूरे करने हैं। देखते हैं 10 से 12 कौन से माई के लाल हैं जो इमरान खान के खिलाफ वोट देने जाते हैं। जो इमरान खान के खिलाफ खड़ा होगा उनके हल्के वाले उनसे निपटेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले आज तक कोई अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई, अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ेगी। अपोजिशन की सियासत सिर्फ ज़ातियात के गिर्द घूमती है। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी नविश्ता दीवार है।
सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। इमरान खान की क़यादत में तहरीक अदम एतमाद से सुरखरू होकर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान पंजाब असम्बली का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुल्क की सियासी मंजरनामे में हलचल। जहांगीर तरीन की आइंदा हफ्ते पाकिस्तान वापसी मुतवक्के। जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास भी बुला लिया गया। तरीन ग्रुप नून लीग के साथ मुलाकात से मुताल्लिक मुशावरत करेगा। तरीन ग्रुप की आइंदा हफ्ते नून लीग से मुलाकात का इम्कान। तरीन ग्रुप की चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल समेत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास। शुरका का इतवार को भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। चौधरी शुजात हुसैन बोले, काफ लीग किसी भी कशमकश का शिकार नहीं। इतवार के इजलास में हतमी फैसले का इम्कान है। ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सरगर्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात तय। इत्तेहादी जमातों से राबतों पर मुशावरत से मुताल्लिक एक और मुलाकात जल्द इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाया जाए। PDM के बड़े इतवार को सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास भी पीर को तलब। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइया भी दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक हिकमत अमली और हुकूमती इत्तेहादियों से राबते का जायजा लिया जाएगा। वो इमरान खान जिसको इक़्तिदार की सियासत की ज़रूरत ही नहीं है, जो इक़्तिदार की सियासत करता ही नहीं था, जिसको इक़्तिदार से चिमटने का शौक़ ही नहीं था, आज उसका आलम यह है कि वो दर दर जो है वो अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए फिर रहा है। उस्मान बुज़दार दोइम जो है उसको आज ख्याल ये आया कि अवाम के मुफादात का अपोजिशन को ख्याल रखना है। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी बोली, हमारे नंबर्स इत्तेहादियों के बगैर भी पूरे हैं। इमरान खान को लोगों के नाम बिगाड़ने का शौक है। इमरान खान ने मुल्क में सियासत को गाली बना दिया। इमरान खान के अपने अरकान साथ देने को तैयार हैं, ना इत्तेहादी। वो इमरान खान जिसको इक़्तिदार की सियासत की ज़रूरत नहीं थी, आज इक़्तिदार बचाने के लिए दर बदर भटक रहा है। उस्मान बुज़दार ने वज़रा के साथ मिलकर चीनी चोरी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू से लगता है कि वो हर किसी से तसादुम के लिए तैयार हैं। अगर ऑपोजिशन ने न्यूट्रल की तशरीह की होती तो हुकूमत ने सर पर आसमान खड़ा कर देना था। 3.5 साल से कहते रहे इदारे न्यूट्रल हैं, अब कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। शेरी रहमान का तंज। ट्वीट में बोली, अदम एतमाद से बचने की इनकी मनसूबाबंदी मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेल रही है। हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। PTI की अवामी राबता मुहिम का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म इतवार को हाफिज़ाबाद में जलसा-ए-आम में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जलसा-ए-आम से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी खिताब करेंगे। अवामी राबता मुहिम के तहत PTI का इतवार को चौथा जलसा होगा। PTI से पहले मंडी बहाउद्दीन, मेलसी और लोअर दीर में भी जलसे कर चुकी है। कल 2 बजे हाफिजाबाद की अवाम जो है वो क्रिकेट स्टेडियम हाफिजाबाद में 13 मार्च बरोज इतवार को वजीर आजम का
तारीखी जो है वो इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर 400 बेड का 10 अरब रुपए का जो है वो नया DHQ हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और 30 अरब रुपया हाफजाबाद की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो खर्च किया जा रहा है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अवाम में एक बड़ी खुशी है। आजकल आपने देखा कि जितने सियासी बेरोजगार हैं इन्होंने एक तमाशा लगा रखा है। वहाँ पर इन्होंने अरबों खरबों की जो है वो जायदादें बना रखी हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़रूख हबीब कहते हैं हाफिजाबाद में अरबों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। 10 अरब की लागत से शहर में अस्पताल बनाया जा रहा है। सियासी बेरोजगारों ने आजकल तमाशा लगा रखा है। नन्हे मुन्ने लीडर करप्शन बचाने के लिए आजकल मुतहरिक हैं। ये वो माफिया है जिसने हर इदारे को खोखला किया। इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर फैक्ट्रियाँ या जायदादें नहीं बनाई। तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस को खिलाफ कानून करार दे दिया। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर्स के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी बरकरार। स्पीकर्स, विफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मुशीर भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कानून में तरमीम शफाफियत और तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े देने के बरखिलाफ है। अरकान असम्बली और सैनेटर्स को इंतखाबी मुहिम चलाने की मशरूत इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बल्दियाती इख्तियारात केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जारी किया। आइन कानून साजों को रियासती इदारों पर लामहदूद जवाबदीदी इख्तियारात नहीं देता। सिंध बल्दियाती कानून की शिक 74 और 75 आइन से मुतसादिम है। आर्टिकल 140A पर अमल दरामद में अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। हर सूबा बल्दियाती हुकूमतों के क़याम का पाबंद है। फैसले का मतन। शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वकला दलाइल के लिए भी तलब। अदालत ने शरीक मुल्जिम की दरख्वास्त पर वकला को आइंदा दलाइल के लिए पाबंद कर दिया। तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया गया। क्या आपका सिस्टम इतना कमजोर है कि आप इस किस्म के हथियार रखते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं है? शहादतें होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? हम किससे जवाब तलब करते? अगर जहाज में जो मुसाफिर जा रहे थे, अगर जहाज गिर जाता और वो मासूम फैमिलीज और जानें मुतासिर होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये बड़े संगीन, ये एक भयानक एक कार्रवाई है। भारत ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। भारत की इस हरकत ने खित्ते के अमन को तहबाला करने की कोशिश की। भारतीय मिसाइल से जहाज गिर जाता या फिर आबादी में गिरता तो क्या होता? मिसाइल से जानी नुकसान का जिम्मेदार कौन होता? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ये मिसाइल 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान झड़प का जरिया बन सकता था। तवक्को करता हूँ कि भारत मुनासिब जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस देना चाहिए। हमारी सियासी और मजहबी क़यादत को सब्र और तहम्मुल जो है उसका मुजाहरा करना चाहिए। आने वाले जो अय्याम हैं, सियासी जो मामलात हैं उनमें सब्र तहम्मुल जो है और बर्दाश्त जो है वो बहुत बड़ा उसका अमल दखल होता है। और पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसी बात की है कि हम मामलात को बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं OIC इजलास 22 मार्च को होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि फिर से दुनिया यहाँ इकट्ठी हो रही है। 22 ममालिक के सरबराहान 22 मार्च को OIC इजलास और 23 मार्च को परेड में शामिल होंगे। हिंदुस्तान की जारहियत पर आलमी दुनिया को नोटिस देना चाहिए। जिस वक्त हिंदुस्तान का मिसाइल आया उस वक्त 3 जहाज हवा में थे।
अदम एतमाद पर आने वाले दिनों में पता चलेगा।